देखो विविध प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो इसका पहला सवाल है कि ये इसके समांतर है, ये लिखा हुआ है और ये नाप दे रखी है, तो इसी का मान ज्ञात करना है हमें। तो हम ये हमारा देखा जाए तो रफ कार्य ऐसा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस साल हमारे एग्जाम में आने भी इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो यहाँ तो डायरेक्ट आंसर भरना, लेकिन ये रफ कार्य हम आपको करके दिखा रहे हैं सॉल्यूशन इसका। तो इसमें देखिए, क्योंकि ये इसके समांतर, इसलिए थेल्सपर में से AD बटा DB बराबर AE बटा AC लिखेंगे। चूंकि DE समांतर BC, इसलिए AD बटा DB बराबर AE बटा AC। बहुत ज़्यादा बड़ी रिलेशन यूज किया है। AD का मान 4 सवाल में दिया हुआ है, DB का मान 6, AE का मान 5 और AC का मान हमें कैलकुलेट करना है। वज्र गुणा करेंगे 4 AC बराबर 6 पंजे 30। हमें EC निकालना है। ज़्यादा सिंपल सवाल है, 10वीं के लेवल को देखते हुए स्पीड से किया जा रहा है। 4 का भाग दिया, 4 7 28, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। तो ये तो हमारा रफ कार्य है, ये कह लो ऑब्जेक्टिव नहीं आया तो इस तरह से करके आना है। और अब हमारा 7.5 सेंटीमीटर गए, इसलिए गए उत्तर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, इसमें ये हमारा रफ कार्य हो जाएगा, यहाँ सीधा आंसर भर देंगे। जब कोण का समद्विभाजक दे दिया जाता है तो क्या होता है रिलेशन, BD बटा DC बराबर BA बटा AC। जिस कोण का समद्विभाजक होता है उस कोण के सामने वाली भुजा का अनुपात उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात, पर मैं आपको बता रखी है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि AD कोण A का समद्विभाजक है। आपका 2 नंबर का 3 नंबर का 3 का तो खैर इस साल सवाल ही नहीं आएगा। 2 नंबर का 4 नंबर का सवाल आ जाए तो ऐसे हल करना है, नहीं तो रफ कार्य करना है और यहाँ सीधा उत्तर भरना है। समद्विभाजक है, इसलिए क्या हो जाएगा, BD बटा DC बराबर BA बटा AC। अब देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। हमें दिया हुआ है AB 6, यानी कि यहाँ 6 रख देंगे BA की जगह, है ना। और क्या दिया हुआ है, BD 8, यहाँ BD की जगह 8 रख देंगे। DC 6, DC की जगह 6 रख देंगे। और हमसे पूछा क्या है, हमसे AC ही पूछा है और AC ही बच गया। तो इस प्रकार से हम इनको क्रॉस गुणा करेंगे तो 8AC बराबर 6 छिंगड़े 36। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 36 बटा 8। 8 का भाग दिया, 8 चौक 32, 4 बचा, 8 पंजे 40, 4.5 सेंटीमीटर। और 4.5 सेंटीमीटर का है ख में, इसलिए आंसर हो जाएगा ख। देखिए तीसरा सवाल, वही वापस ही समांतर दे दी, अतः हम थेल्सपर में से लिख देंगे। चूंकि DE समांतर BC, इसलिए AD बटा DC DB, AD बटा DB बराबर AE बटा AC। बहुत ज्यादा बार यूज कर चुके हम, AD बटा DB बराबर AE बटा AC। अब इनमें वैल्यू रख दो। तो देखो AD की वैल्यू x प्लस 4 दी हुई है, आपको दिख रहा है। DB की x प्लस 3 दी हुई है, AE की 2x माइनस 1 दी हुई है और EC की x प्लस 1 दी हुई है। इसके बाद में हमारी 11वीं प्रश्नावली का रोल खत्म है, क्योंकि अब हमें इक्वेशन बन गई, इक्वेशन हल करनी आनी चाहिए। तो देखिए हम क्रॉस गुणा करेंगे, तो मैं इसको तो इससे गुणा करूंगा, क्रॉस में यही होता है। x प्लस 3 को करूंगा 2x माइनस 1 से बराबर x प्लस 4 को हम गुणा करेंगे x प्लस 1 से। अब देखो इसका मतलब है x की भी इन दोनों से गुणा है, 3 की भी इन दोनों से गुणा, अर्थात x की भी गुणा 2x माइनस 1 से है और प्लस के 3 की भी गुणा 2x माइनस 1 से है। x की भी गुणा इस ब्रैकेट से ये कर दी, 3 की भी गुणा इस ब्रैकेट से ये कर दी, फिर बराबर यहाँ भी ऐसे x की भी गुणा x प्लस 1 से है और 4 की भी गुणा x प्लस 1 से है। 4 प्लस का इसलिए प्लस और x प्लस 1। अब हम ब्रैकेट में गुणा कर रहे हैं तो 2x स्क्वायर और x को 1 से करेंगे तो माइनस x, ये 3 दूनी 6x और ये प्लस माइनस मिलके माइनस 3 एकम 3, x स्क्वायर प्लस x, 4x प्लस 4 एकम 4। इस प्रकार से देखिए हमारा आ जाएगा 2x स्क्वायर, इसमें से x स्क्वायर आके घट जाएगा, ये प्लस का 5x
दोनों का जोड़ घटा करके प्लस का 5x बनेगा, 6x में से एक x गया तो 5x, और ये प्लस का 5x इधर आके माइनस का 5x हो जाएगा, फिर -3 और ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा और बराबर वहां क्या बचेगा 0, क्योंकि हम सब कुछ इधर ले आए। देखिए यहाँ इस 5x से 5x कट जाएगा और 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घट के x स्क्वायर, और ये हम ले तो आए इधर, लेकिन ये इधर नहीं लाने चाहिए थे हमें 4 तो वही रखना था और 3 उधर ले जाके प्लस करना था। इस प्रकार से ये बचा 7, और अब हमें तो x चाहिए तो स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट निकलेगा, और अंडर रूट 7 वैसे तो यहाँ प्लस माइनस लगना चाहिए लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमने नहीं लगाया है, तो घ उत्तर हो जाएगा। देखिए हमने चौथा सवाल आप लोगों के लिए छोड़ दिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह होगा। 5वां, 6ठा और 8वां अपने सिलेबस में नहीं है, तो अब 7वां सवाल देखिए, और 7वां सवाल हम यहीं पर देख सकते हैं। हमने त्रिभुज के तीनों कोण दिए हुए हैं, ABC के भी और DEF के भी, तो इनमें से कौन सा सही है बताना है। तो देखो A बराबर 50 है और F बराबर 50 है, तो A जहां है वहां F होना चाहिए। तो देखो A पहले नंबर पे है तो F यहाँ पहले पे नहीं है, यहाँ A पहले पे F पहले पे नहीं है, यहाँ A पहले पे F पहले पे नहीं है, यहाँ AB पहले पे F भी पहले पे, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर हमारा 2-3 जगह F शुरू में होता तो फिर हम अगला मिलाते, लेकिन अगला मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे अगला क्या मिलाते कि भाई B 70 डिग्री है और इसमें कौन सा है 70E, तो नंबर 2 पे अगर इसका B है तो इसका E होना चाहिए, तो वो तो यहाँ भी है लेकिन इसका पहला नहीं मिल रहा है ना, और वो यहाँ भी है लेकिन इसका पहला नहीं मिल रहा, ठीक है। वो यहाँ पर है, B भी बीच में है और E भी बीच में, तो इस तरह से ये आएगा क्योंकि पहले से ही मिल गया ये। अब हम आ जाते हैं 9वें सवाल में। तो देखो ये बहुत ही रूटीन का सवाल हो जाना चाहिए कि तुरंत त्रिभुज ABC नहीं भी बनाए तो भी दिखाई देना चाहिए। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC पर 2 बिंदु है D और E। अगर हम इस चित्र को नहीं भी बनाए तो भी हमारी आंखों में होना चाहिए। इस प्रकार स्थित है कि DE समांतर BC, तो हम क्या लगा देंगे थेल्स पर में। AD कितनी दे रखी है 8, AB कितनी दे रखी 12 यानी कि पूरी, और AE कितनी दे रखी 12, और EC का मान हमसे पूछा है। तो हम तुरंत लिखेंगे सॉल्यूशन में कि चूंकि DE समांतर BC, बहुत घिसा पिटा सवाल हो जाना चाहिए ये, इसलिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब देखो इसमें जो मान दिया है AD का कितना दिया हुआ है 8, DB का मान दिया नहीं, तो DB को हम क्या लिख सकते हैं AB माइनस AD लिख सकते हैं। DB को, इस DB को निचले को क्या लिख सकते हैं AB में से AD घटा दो, लिख दिया हमने। और AE का मान हमसे कितना दिया हुआ है 12, और EC का मान हमसे पूछा है। अब हम एक बार और 8 बटा AB का मान हमें 12 पता है, ये रहा 12 दिया हुआ है, और AD का मान हमसे 8 दिया, हमने अभी ऊपर भी रखा था, बराबर 12 बटा EC। बस इसको कैलकुलेट कर लो, 8 बटा नीचे 12 में से 8 गए तो 4 बराबर 12 बटा EC। ठीक है भाई, अब इसको क्रॉस गुणा कर दो, 8 EC बराबर 12 चौक 48, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, हमें EC चाहिए तो 48 बटा 8, 8 6 48, तो 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा कै, तो यहाँ कै भर देंगे।